पिता और बाप दोनों चाकू से हमला करने लगा। तो प्राइवेट अंग के पास खून वून बहुत सारा गिरने लगा, तो हम छटपटाने लगे। तो बोलता, हम उसके बाद उस भैया को कॉल लगा। प्रेमिका से मिलने प्रेमी गया और प्रेमी का प्राइवेट पार्ट ही काट लिया गया। अभी हमारी मौजूद प्राइवेट पार्ट पर हल्का चाकू लगा, हाँ हाँ, पूरा फूल गया होगा। डॉक्टर साहब बोले ठीक होने का। हाँ डॉक्टर वो ठीक है, कुछ नहीं। आती है मगर जाने का नहीं। आपने ये सुना होगा, एक घटना आ गई मुजफ्फरपुर से, जो प्रेमिका से मिलने प्रेमी गया और प्रेमी का प्राइवेट पार्ट ही काट लिया गया। अभी हमारी मौजूदगी मां जानकी हॉस्पिटल के पास है, वही हॉस्पिटल जिसमें वो भर्ती हैं। हालांकि आप सुनिएगा तो दंग रह जाइएगा। यानी चाकू की नोक पर उसको पटका जाता है, उनका प्राइवेट पार्ट को काट लिया जाता है। और सोच सकते हैं, प्राइवेट पार्ट जो इंसान का ज़िंदगी होता है, वो प्राइवेट पार्ट जिससे लोग आगे का भविष्य देखते हैं, वो प्राइवेट पार्ट जिससे अपने बच्चे की खुशियां देखते हैं कि हमें बच्चे होंगे और आगे भी हम बहुत सी चीज़ कर पाएंगे, लेकिन उनके प्राइवेट पार्ट को ही काट लिया गया। हालांकि लड़के से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप सोच सकते हैं कि प्रेमिका से मिलने गया, प्रेमिका बुलाती है फ़ोन करके। आपने आरती छोटू का कांड देखा होगा, पंकज सोनी का कांड देखा होगा, राजू चंचला का कांड देखा होगा कि हमेशा से लड़के ही बलि चढ़ते हैं। अब देखिए, हॉस्पिटल में हम लड़का से बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे बात करेंगे कि उनका प्राइवेट पार्ट काटा गया, कितना प्राइवेट पार्ट काट लिया गया, पूरा काट लिया गया या आधा काट लिया गया या कितना काट लिया गया। हालांकि चाकू से वार हुआ है तो लाजमी है कि पूरा ही काट लिया होगा। आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और ऊपर जाएंगे, आपको बात कराएंगे। क्या हुआ था आपके साथ? 10 तारीख का दिन था, 11:30 बजे के करीब में हम सदर अस्पताल में गए थे भर्ती होने। मेरा तबीयत खराब हो गया था। तो लड़की एक कॉल आता है, पूछती है कि आपका तबीयत कैसा है। तो हम बोले मेरा तबीयत ठीक है अभी। तो फिर 11 तारीख के दिन हम शायद जिम जा रहे थे। तो जिम जाने के थ्रू हमको वो कॉल की, उस रास्ता से मेरा जिम है उधर। तो हमको कॉल की कि हमको मिलना है आपसे, तबीयत देखना आपका कैसे है आप। तो हम बोले हम नहीं आएंगे अभी, हम जिम जा रहे हैं, मेरा टाइम हो गया हुआ। तो वो फिर बोली कि पापा का तबीयत ख़राब है, अब जल्दी से आइए। तो हम फिर भी नहीं जा रहे थे। तो शटर ऑन की, हमें ज़बरदस्ती अंदर बुलाई। हम उसको अंदर गए, अंदर उसको समझाएं कि हम नहीं जाएंगे, ऊपर से पापा वापा चले आएंगे, कुछ भी होगा, हम यहीं से घर जा रहे हैं। उतना ही देर में उसके पापा आए और भाई आया चाकू लेकर, बोलता है कि अब तुम यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाओगे। तो लड़की चीखने लगी, चिल्लाने लगी, बोली कि इसको छोड़ दीजिए, इसका कोई गलती नहीं है। तो लड़की को भी मारने लगा और हमें भी मार मार कर ऊपर ले गया। ऊपर ले जाके एक रूम में बंद कर दिया, चाकू की नोक पर ऊपर ले गया। जी, एक चाकू आँख पे रखा हुआ था, एक चाकू सीना पे। ऊपर ले जाके रूम में बंद कर दिया। उसके बाद लड़की चीखने लगी, चिल्लाने लगी और बोले कि इसको छोड़ दो, इसका कोई गलती नहीं है, जो किए सो हम किए। तो लड़की का पिता बोलता है कि तुमको भी मार देंगे जान से और पूरा एग्जाम इसके सर पे डाल देंगे कि ये घर में घुस के मारा पिता है और जान से मार दिया। ऐसा ही सब बात है। उसके बाद फिर लड़की शांत हो गई। लड़की बोली कि इसको कुछ नहीं करने के लिए, तो वो हमको कुछ नहीं किया। फिर हमको ऊपर ले गया मारते मारते। तो फिर लड़की चीखने लगी, चिल्लाने लगी, ऊपर चली गई कूदने के लिए कि ऐसे ही इसको छोड़ दिया जाए। तो उसकी माँ उसको बचाई। फिर उसको एक अलग रूम में बंद कर दिया, हमको एक अलग रूम में बंद करके दोनों पिता और बाप दोनों चाकू से हमला करने लगा। तो प्राइवेट अंग के पास थोड़ा सा लग गया, तो हम उसको हाथ ऐसे किए, तो हाथ पे ही मेरा लग गया हुआ है। 2 जगह आपको लगा, प्राइवेट पार्ट को आपको काटने की कोशिश की गई और हाथ। हाँ। तो फिर उसका बेटा बोलता है कि पापा कि अब तो इसका चाकू लग ही गया, खून वून बहुत सारा गिरने लगा। तो हम छटपटाने लगे। तो बोलता, हम उसके बाद उस भैया को कॉल लगाए कि भैया ऐसा सब बात है। उतने में उसका बेटा मेरा फ़ोन छीन लिया। फ़ोन छीनने के बाद बोलता है पापा को कि रस्सी लेके आइए कि इसको अब यहाँ से छत पे से फेंक देते हैं, न रहेगा न कुछ बचेगा, जो होगा देख लेंगे। एसपी डीएसपी सब खरीदा जाता है, खरीद लेंगे। इतना बार जेल गए हैं तो नहीं, एक बार और सही। तो आपराधिक फैमिली है उसका क्या? पहले भी जेल जा चुका है? जी, उसका पिता जा चुका है। यानी आपराधिक रिकॉर्ड पहले से ही काफ़ी ज़्यादा है उनका। जी, 3-4 मरतबे जेल जा चुका है। तो उसके बाद इतना बोला तो उधर रस्सी लाने गया, तो हम जैसे तैसे भागे। तो लड़की भी मेरे साथ में भागने के लिए तैयार थी, बोल रही थी कि हम भी चलेंगे आपके साथ। तो उस लड़की का पिता और माँ दोनों उसको मार मार कर ऊपर ले गए। फिर भी लड़की भाग के नीचे तक चली आई, बोली हम जाएंगे तो आप ही के साथ जाएंगे, नहीं तो ये लोग हमको मार डालेंगे। लड़की आपको बचाना चाह रही थी? जी। तो हम जैसे तैसे उसके बाद वहाँ पे भैया लोग थे, चाय वाय पी रहे थे। तो हम भैया को बोले ऐसा ऐसा बात है, तो वो लोग जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेके आए। अच्छा, आप एक बात बताइएगा चाचा, अभी तक पुलिस क्या कार्रवाई किया है?
अरे पुलिस कुछ नहीं किया, दुकान खोलकर बैठा हुआ है लड़की के पिता। यानी लड़की के पिता भाई सब यही हैं? यही है, पुलिस अभी तक कुछ नहीं कुछ नहीं किया। सुने हैं आप लोगों पर भी केस हो गया है? हाँ, आज पेपर के माध्यम से पता चला है कि इसे हमारे ऊपर लूट मार का केस किया है। लूट मार का? जी। यानी आपके बेटे की हत्या करने की कोशिश की गई और आप पर ही केस किया गया? जी, तो हम लूट मार का केस करने की कोशिश की है, लूट मार का केस किया। पेपर पढ़े भी नहीं है। देख सकते हैं दोस्तों क्या हालत हो गई है इनकी। और ये गरीब फैमिली है, कोई अमीर फैमिली नहीं है, गरीब फैमिली है, जिसकी वजह से इनको प्रताड़ित किया गया, इन पर केस भी किया गया। इनकी हालत देखिए आप, हालत दिखा दीजिए एक बार, कितना यानी हालत ख़राब हो गई है। डॉक्टर साहब क्या बोले हैं? डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि इसे अब ठीक है, इसे डिस्चार्ज कर देंगे हम। डिस्चार्ज कर दें? हाँ, कंपाउंडर लोग बोला डॉक्टर साहब तो आए नहीं है, फिर भी कल हमारे वाइफ पूछी डॉक्टर साहब से, तो बोले ठीक है, ड्रेसिंग करके इसको डिस्चार्ज कर देंगे। ड्रेसिंग कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे। हाँ हाँ, आप कै बजे आते हैं डॉक्टर साहब? अच्छा, ये काटा जो गया था यानी हल्का ही चाकू लगा था या ज़्यादा? काटने का प्रयास किया है तो लगा है हल्का, तो छीटा झपटी में वहाँ भागा, वहाँ से हाथ में लग गया। इसको जान मारने की, पूरी हत्या करने का ही पूरा प्लान था उसका। पूरा प्लान था कि बिहार में छोटू आरती हो गया, पंकज सोनी हो गया, राजू जैसा, यानी बहुत से लड़के को ही मार दिया जाता। हाँ, उसी का प्रोग्राम ही था, उसी का। प्राइवेट पार्ट पर हल्का चाकू लगा? हाँ हाँ, पूरा फूल गया होगा। डॉक्टर साहब बोले ठीक होने का? हाँ, डॉक्टर वो ठीक है, कुछ नहीं है, नॉर्मल है। सिर्फ फूल गया होगा? हाँ, फूल गया हुआ। जब इतना होने के बावजूद हम गए उसके घर पर बात करने के लिए, तो हमको बोलता है कि हम टेलर दिखलाएं, फिल्म दिखाना बाकी है। धमका रहा है? धमका रहा है और कह रहा है कि इसे आपका कोई पैर भी काम नहीं करेगा, आपको जहाँ जाना है जाइए, आपको जहाँ जाना है जाइए, कोई पैर भी काम नहीं करेगा, कोई पैर भी काम नहीं, कोई पैर भी काम नहीं करेगा, सब बिकता है, हम खरीद लेंगे सबको। पैसे वाले हैं वो? हाँ, पैसे वाले हैं। तो हम उसको बोले हैं मर्डर करके कहते हैं कि टेंशन में हम हैं। टेंशन तो हमको रहना चाहिए था, बोल बाल के हम चले आए। आप बेटा का देखिए अपना इलाज क्या करे। बेटा का इलाज दिए, हॉस्पिटल के माध्यम से अहियापुर थाना में कागज़ गया, वहाँ से यहाँ से अहियापुर थाना कागज़ गया, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। फिर हम रात में 9-10 बजे कुछ फ्री हुए तो जाके टाउन थाना में हम आवेदन दिए।